मूवी का स्टार्ट एक अपार्टमेंट को दिखाते हुए किया गया है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार एक बच्चा एलेक्स है, जिसे हॉरर स्टोरीज़ लिखने का बहुत शौक होता है। लेकिन अब वो सोचता है कि वो अपनी लिखी हुई सारी स्टोरीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके पेरेंट्स भी इसका ये बिहेवियर समझ नहीं पा रहे थे। एलेक्स अपने सामान वाला बैग लेकर घर से बाहर आ जाता है ताकि वो अपनी लिखी हुई स्टोरीज़ को जला सके। एलेक्स एक लिफ्ट में दाखिल होता है। लिफ्ट अचानक ख़राब हो जाती है और इसको सामने कमरे की लाइट दिखाई देती है, जिसमें टीवी पर इसकी फेवरेट मूवी चल रही होती है और साथ इसकी फेवरेट पंपकिन पाई भी पड़ी थी। एलेक्स जैसे ही इसे खाता है वो बेहोश हो जाता है। जब एलेक्स की आँख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाता है। एलेक्स कमरे की खिड़की की तरफ जाकर अपने पेरेंट्स को काफ़ी आवाज़ें लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद एलेक्स खिड़की से कूद जाता है, लेकिन वो अपने आप को फिर से कमरे में पाता है। तभी कमरे में लाइट्स ऑन ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं और उसे एक शैडो नज़र आता है, जिसे देखकर एलेक्स डर जाता है। गौर से देखने से पता चलता है कि वो साया एक चुड़ैल है, जो एलेक्स से पूछती है कि तुम में क्या स्पेशलिटी है। इसके बाद वो अलमारी में रखे हुए कपड़ों को दिखाती है और कहती है कि ये कपड़े इन बच्चों के हैं जिसको इसने कैद किया था, क्योंकि वो बच्चे इसके किसी काम के नहीं थे। चुड़ैल एलेक्स से दोबारा पूछती है कि क्या इसके पास कोई स्पेशल टैलेंट है। डरते हुए एलेक्स हाँ करता है और इसे बताता है कि हाँ, मैं हॉरर स्टोरीज लिख सकता हूँ, और इसे अपनी बुक दिखाता है। यहाँ पर चुड़ैल डिसाइड करती है कि एलेक्स रोज़ रात को उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाएगा। जिस रात एलेक्स स्टोरी नहीं सुनाएगा वो रात एलेक्स की आखिरी रात होगी। अगले दिन एलेक्स को कमरे में एक बिल्ली नज़र आती है। एलेक्स जैसे ही इसके पास जाता है तो वो बिल्ली एलेक्स पर हमला कर देती है। इसके बाद एलेक्स एक दूसरे कमरे में जाता है, जिसकी अलमारी में इसे कुछ डॉल्स नज़र आती हैं। इसके बाद एलेक्स को इस कमरे में एक लड़की नज़र आती है, जिसे चुड़ैल ने इसकी तरह कैद किया हुआ था। इस लड़की का नाम यजीन था, जो एलेक्स को बताती है कि इस चुड़ैल का नाम नताशा है और वो बिल्ली भी इसी की है। ये अपार्टमेंट एक जादुई अपार्टमेंट है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बिलोंग करता है। नताशा बच्चों से अलग अलग काम करवाती है और जो बच्चा नताशा के किसी काम का नहीं होता वो इसे कहीं गायब कर देती है। यजीन एलेक्स को खबरदार करती है कि जो काम तुम्हें मिला है वो उसे हर हाल में करना है। इसके बाद यजीन एलेक्स को एक जादुई लाइब्रेरी में लेकर जाती है, जहाँ काफ़ी तादाद में बुक्स हैं। यजीन एलेक्स को बताती है कि वो हर रात नताशा को एक स्टोरी सुनाती है। यहाँ पर मौजूद तमाम बुक्स वो नताशा को पढ़कर सुना चुकी है और वो एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि एलेक्स इसे कोई नई स्टोरी लिख कर दे। जिस पर एलेक्स इसे कहता है कि मुझे तो कोई न्यू स्टोरी समझ नहीं आ रही, और वो भी नताशा को अपनी बुक से स्टोरी पढ़कर सुनाएगा। जिस पर यजीन कहती है कि अब तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी सारी स्टोरीज इकट्ठी कर लो ताकि तुम्हारी जान बची रहे। इसके बाद रात के टाइम चुड़ैल बाहर से आती है, जिसे एलेक्स देख लेता है। एलेक्स भाग कर इस दरवाजे की तरफ जाता है, जो एक दीवार में बदल जाता है, और एलेक्स गिर जाता है। चुड़ैल एलेक्स की इस हरकत को देख लेती है और वो एलेक्स को वार्न करती है कि आइंदा ऐसी हरकत पर इसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। रात को एलेक्स स्टोरी सुनाने नताशा के पास जाता है, जहाँ पर नताशा अपने ऊपर एक ब्लू स्प्रे करती है, जिसके बाद कमरे में रखी हर चीज़ हिलने लगती है। इसके बाद नताशा एलेक्स को स्टोरी स्टार्ट करने का कहती है। एलेक्स अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है, जिसका नाम था दी प्लेग्राउंड। इस कहानी में एक बच्चा अपनी मरी हुई दोस्त को आखिरी गुड बाय करने कब्रिस्तान आता है। वहाँ कुछ बच्चों की सोल्स इसे वहाँ पर रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसकी दोस्त इसे बचा लेती है। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे, और दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब जैसे ही एलेक्स अपनी कहानी का दी एंड करता है, ज़मीन एक बार फिर से हिलने लगती है। ये देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो एलेक्स से कहती है कि वो कहानी की एंडिंग को चेंज करे। इसके बाद नताशा एलेक्स की बुक देखती है और उसे कहती है कि ये स्टोरीज़ काफ़ी नहीं, तुम्हें और ज़्यादा स्टोरीज़ लिखनी होंगी। एलेक्स लाइब्रेरी में बैठकर काफ़ी देर सोचता है, लेकिन इसके जहन में कोई स्टोरी आ ही नहीं रही। तब इसीलिए वो लाइब्रेरी में रखी बुक्स को देखने लगता है। इसके बाद वहाँ पर यजीन आती है और वो एलेक्स से नताशा की मैजिकल गार्डन साफ़ करने के लिए हेल्प मांगती है। यजीन उसे बताती है कि नताशा अपने सारे मैजिकल ड्रिंक्स यहीं पर बनाती है। इसके बाद वो दोनों गार्डन की सफाई करने लग जाते हैं, लेकिन इनसे गलती हो जाती है। इस गलती की वजह से नताशा यजीन पर टार्चर करना शुरू कर देती है, लेकिन एलेक्स उसे ये कहकर बचा लेता है कि सारी गलती इसकी है। तब नताशा इन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देती है। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बुक में जादुई ड्रिंक बनाने का फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले से वो नताशा को सुला सकते थे, लेकिन इस जादुई ड्रिंक को बनाने पर बेहद स्मेल आती थी। इसके पास स्मेल ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं था। तब एलेक्स एक प्लान बनाता है कि वो एक ऐसी स्टोरी लिखेगा जिसके बाद नताशा खुद स्मेल को ख़त्म करने का फार्मूला बताएगी। प्लान के मुताबिक एलेक्स नताशा को स्टोरी सुनाना शुरू करता है,
जिसमें वो बताता है कि एक जादूगर था जो अपने मैजिकल ड्रिंक से एक मॉन्स्टर को सुला कर रखता था ताकि वो इसके मुंह से डायमंड निकाल सके। लेकिन एक दिन उस जादूगर के पास से स्मेल ख़त्म करने वाला लिक्विड ख़त्म हो गया था। तभी एक लड़की वहाँ पर आकर कहती है कि मैं तुम्हारी मैजिकल ड्रिंक से स्मेल ख़त्म कर सकती हूँ, और वो लिक्विड के कुछ कतरे ड्रिंक में डाल देती है। लेकिन वो मैजिकल ड्रिंक से आम ड्रिंक्स बन जाता है, जिससे मॉन्स्टर उठ जाता है और वो जादूगर को खा जाता है। स्टोरी ख़त्म होने के बाद नताशा एलेक्स को स्मेल ख़त्म करने का फार्मूला बताती है, जिससे उनका प्लान कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो अपने मिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं और फाइनली वो दोनों मैजिकल ड्रिंक बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो इसे जूस में मिलाते हैं, जूस का कलर चेंज हो जाता है, जिसे देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। उधर नताशा स्टोरी सुनने के लिए एलेक्स का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन एलेक्स के पास तो आज के लिए स्टोरी है ही नहीं थी। इनकी मैजिकल ड्रिंक की बोतल भी गायब हो जाती है और वो डर जाते हैं कि शायद इनके प्लान का नताशा को पता चल चुका है। एलेक्स डरते हुए नताशा को कहानी सुनाना शुरू करता है, जिस पर नताशा एलेक्स से बुक छीन लेती है जो कि खाली होती है। इस पर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो इन दोनों को डोल बनाने लगती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ तो एक जंगल है। अचानक यजीन को एहसास होता है कि ट्रीज़ असली नहीं हैं और वो समझ जाते हैं कि ये भी जगह जादुई अपार्टमेंट का एक हिस्सा है। तभी अचानक से इन पर एक यूनिकॉर्न हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर चॉकलेट से बनी एक हट होती है, जिसे खाने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। एलेक्स को होश आने के बाद वो देखता है कि नताशा ने यजीन और बिल्ली को कैद कर लिया है। तब इसे कॉफिन में सोई हुई एक और चुड़ैल नज़र आती है। अब यहाँ पर नताशा एलेक्स को रियलिटी बताना शुरू करती है कि असल चुड़ैल यही है जो सोई हुई है, और इन परफ्यूम्स के ज़रिए मैं इनका मैजिक खींचती हूँ। यही चुड़ैल मुझे यहाँ पर कैदी बना कर लाई थी, लेकिन एक दिन मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। घर पहुँचकर मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स तो यहाँ हैं ही नहीं, इसलिए मैं वापस आ गई और असली चुड़ैल को सुला दिया और इसकी जगह खुद ले ली। अब यहाँ पर अचानक ज़मीन हिलने लगती है और सोई हुई चुड़ैल जागना शुरू कर देती है। नताशा एलेक्स से कहती है कि वह जल्दी इसे कोई स्टोरी सुनाना शुरू करे, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तब एलेक्स इसे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि किस तरह वो हॉरर स्टोरीज़ को जलाने जा रहा था। वो बताता है कि मुझे हॉरर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन इस वजह से बच्चे मेरा मजाक बनाते थे और मैं अपसेट होकर अपनी बुक्स को जलाने जा रहा था। स्टोरी को सुनकर सोई हुई चुड़ैल उठ जाती है। नताशा इसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल नताशा को मार देती है। मौके का फ़ायदा उठाकर एलेक्स और इसकी दोस्त भाग जाते हैं और जाते जाते यजीन इस जादुई परफ्यूम की बोतल भी उठा लेती है। वो दोनों एक दीवार के पास आते हैं और लिफ्ट में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर चुड़ैल इन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो बॉयलर रूम में आ जाते हैं और वो चुड़ैल इनका पीछा करते करते आ जाती है। अब चुड़ैल यजीन को मारने के लिए आती है। तभी एलेक्स को याद आता है कि चुड़ैल को स्टोरीज पसंद हैं। एलेक्स इसे स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जिसे वो काफ़ी पसंद करती है। इसके बाद वो एलेक्स से कहानी की एंडिंग पूछती है, तो एलेक्स अपनी बुक को बॉयलर में फेंक देता है। बुक को पकड़ने के लिए चुड़ैल भी बॉयलर में जाती है और एलेक्स जल्दी से बॉयलर का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल जलकर मर जाती है।